हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो साथियों, हम सीपीसीटी की क्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं, जो कि सीपीसीटी के लिए कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो वो ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। एग्ज़ाम के बाद भी चलते रहेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे वीडियो रोज़ देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, URL का विस्तारित रूप क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। URL का विस्तारित रूप, तो ऑप्शन है यूनिटेरियन टेरिप्टेड रिसोर्स लोकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का जो विस्तारित रूप हो जाएगा, जो फुल नेम हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है .gov, .edu, .mail या .net के एक्सटेंशन को कहा जाता है। जैसे भी हम जिस प्रकार हम मेल टाइप करते हैं, तो उनके जो पीछे ये सब लिखा रहता है, तो इनका जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है DNSS, टॉप लेवल डोमेन, ईमेल टारगेट्स या वेब मशीन एड्रेस। तो इनको जो कहा जाता है वो है DNSS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल कहलाती है। ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, कुकीज़, वेबसाइट या टेम्पलेट। तो ये सूचना संग्रहित करने वाली जो फाइल है वो कहलाती है कुकीज़। इसे कुकीज़ कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है रोमिंग, लिंकिंग, नेविगेटिंग या ड्राइविंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नेविगेटिंग। एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की जो प्रक्रिया होती है वो नेविगेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन है। देखते हैं क्या सही ऑप्शन है। ऑप्शन बोल रहा है उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल सही। और दूसरा बोल रहा है उनमें कभी खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा, दोनों सही है, तो हो जाएगा हमारा A और B दोनों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर या चैट रूम। तो साथ में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउज़र है, जैसे कि क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, वैसे ही उसी प्रकार
जो वेब ब्राउज़र है वो भी एक इंटरनेट ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउज़र है। क्रोम, मोजिला भी एक क्या है, वेब ब्राउज़र है। देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टीसीपी या आईपी का विस्तारित रूप क्या है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या इंटरनेट परमिशन। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफ़र कंट्रोल या इंटरनेट परमिशन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो आईपी है वो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी है वो गए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टिम बर्नर्स ली ने निम्न में से कौन सी अभिधारणा प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन है www, HTML या सेमेटिक वेब, ऑल ऑफ द एबो। तो जो कि टिम बर्नर्स ली है वो www का अभिधारणा प्रस्तुत किए थे। अच्छा, www का जो फुल नेम है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, HTML क्या है, HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और www इसका जो फुल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन बोल रहा है HTML का विस्तारित रूप। अच्छा, अभी हमने बताया HTML का फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है। बोल रहा है ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो एक्सचेंज मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल या इजी मेल। तो जो ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल तो मेल, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है मॉडेम, टेलीफोन लाइन या कंप्यूटर। देखिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम तो सबसे ज़रूरी है, उसके बाद टेलीफोन, यदि टेलीफोन ना रहा तो मॉडेम में नेटवर्क नहीं जाएगा। और कंप्यूटर से पता ही नहीं चलेगा कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो साथियों इंटरनेट के लिए ये तीनों ही चीज़ आवश्यक है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेबसाइट लिखने का सही तरीका क्या है। अच्छा, जब हम वेब ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो हम किस प्रकार सर्च करते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, तो वो पूछ रहा है कि सही तरीका क्या है लिखने का, टाइप करने का, उनको कमांड देने का। तो ऑप्शन है www, तो देखिए ये तो सब प्राय सभी को पता रहता है कि www.yahoo.com या www
डॉट डॉट लगाकर जो भी अपना वेबसाइट डालना है वो उसके बाद .com या .in इनका प्रयोग होता है। तो ये तो प्रायः सभी को पता रहता है। www.yahoo.com तो हम जो वेबसाइट में यूज़ करते हैं वो डॉट का यूज़ करते हैं। .in हो गया, .com हो गया, .gov हो गया, गवर्नमेंट हो गया, government.in। तो ये सब वेबसाइट लिखने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क। तो साथियों क्या है, इंटरनेट, लेन, इंट्रानेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो कि इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अच्छा ये लेन क्या है, साथियों लेन का जो पूरा नाम हो जाएगा LAN। ये लेन का जो पूरा नाम हो जाएगा लाइन एरिया नेटवर्क सॉरी, लाइन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। साथियों ये एक सीमित क्षेत्र के लिए इसका यूज करते हैं लेन का। ये 3 प्रकार से होते हैं, ये नेटवर्क 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है लेन जो लाइन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, एक हो जाता है वेन जो कि वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, जो कि ये कुछ क्षेत्र को कवर करता है, और एक हो जाता है मेन, ये हो जाता है मेन एरिया नेटवर्क जो कि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करता है, नेटवर्क प्रदान करता है। तो ये हो गए 3 प्रकार के लेन, वेन और मेन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा इंटरनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल मैसेज में BBC का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, बैकअप कार्बन कॉपी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो BBC का है हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन है लेन, वेन या मेन। तो विश्व स्तरीय क्षेत्र बोल रहा है, तो विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए तो मेन का यूज करते हैं, मेन एरिया नेटवर्क। तो वेन का यूज, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज बड़े पैमाने पर तो होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर तक उतना ज़्यादा नहीं होता यूज। विश्व स्तरीय क्षेत्र तक तो मेन का यूज होता है। तो संस्थान, बड़े संस्थान, क्षेत्रीय में वेन का यूज होता है, वेन का यूज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इसका यूज होता है। लेन का यूज तो 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए होते हैं, सीमित क्षेत्र के लिए होता है लेन का यूज। और मेन का यूज बड़े संस्थान में होता है, क्षेत्रीय में होता है, या एक राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है, होता है। लेकिन जो मेन का यूज है, मेन एरिया नेटवर्क का, वो विश्व स्तरीय क्षेत्र में को जोड़ने के लिए करते हैं मेन का यूज। तो यहाँ जो आंसर है वो सही तो है बट पूरा सही नहीं है, क्योंकि ये जो विश्व स्तरीय क्षेत्र जोड़ दिया है यहाँ, वो इसके लिए गलत कर दिया है। तो ध्यान रखिए कि जो विश्व स्तरीय क्षेत्र है तो उसको जोड़ने के लिए मेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बड़े संस्थान या क्षेत्रीय को जोड़ने के लिए वेन का यूज करते हैं, और एक सीमित क्षेत्र को जोड़ने के लिए लेन का यूज़ करते हैं। तो लेन सबसे छोटा नेटवर्क हो जाएगा नेटवर्क, और उससे बड़ा, थोड़ा बड़ा वेन हो जाएगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा एक मेन। तो ये जो 3 नेटवर्क है तो वो अच्छे से समझ लीजिए। सबसे छोटा है लेन,
सबसे छोटा है लेन, और उससे थोड़ा बड़ा है वेन, और सबसे बड़ा है मेन। तो इनको अच्छे से धर ली, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।